अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानने वाले महाराज के घर में एक रानी है जिसका नाम सुनीति है। बहुत ही अपने पति को ईश्वर का दर्जा देने वाली महारानी सुनीति पटरानी का पद पाकर के भी हर समय पति की ही सेवा किया करती है। लेकिन भैया महाराज के घर में भी समस्या एक ही थी। कौन वाली? कोई संतान नहीं है आंगन में महाराज के। मेरे भैया कि राजा रानी सब तरह थे धर्म के सुजान, फिर भी आधी उम्र तक हुई न थी संतान। महाराज आधी उम्र महाराज की बीत जाती है प्यारे भक्तों, लेकिन कोई भी संतान का जन्म नहीं हुआ। एक दिन की बात है, महाराज अपनी राज कचहरी में उदास बैठे हैं। जब मंत्री ने उदास देखा महाराज को, मंत्री ने कारण पूछा, महाराज चिंता में क्यों हैं? महाराज उत्तानपाद कहने लगे, क्या बताएं, आज मेरा मन जो है कचहरी में नहीं लग रहा है। मंत्री ने समझाया, महाराज अगर आपका मन यहां नहीं लग रहा है तो आप ऐसा करिए, महलों में रानी के पास में चले जाइए। महाराज उत्तानपाद ने उसी समय कचहरी को बर्खास्त किया और अपनी रानी सुनीति के पास में जाकर के महाराज पहुंचे। जैसे ही महाराज जाकर के रानी सुनीति के पास में जाकर के पहुंचे भैया, रानी ने जैसे ही अपने पति को आता हुआ देखा, पवन भैया अपने पति को ईश्वर का दर्जा देने वाली वो पतिव्रता नारी तुरंत ही उठी और महाराज को बड़े ही प्यार के साथ में आसन ग्रहण कराया। महाराज का जब भैया उदास चेहरा देखा रानी ने, रानी समझ गई कौन सी बात है। रानी आंखों में नीर भर के बोली, पिया कि भरी गो अखियन में नीर, अरे बंधे नाई धीर रोई गई रानी। अरे मेरे भई नाई संतान सैया हुई रही है बदनामी। महाराज हमें मालूम है आप क्यों चिंता में हैं। अरे कौन ठोर हम रहे, अरे कौन ठोर हम रहे, कौन से कहें या दिल की कहानी, दिल की कहानी। अरे इतनो कह के रोई गई राजा की प्राण प्यारी। अरे इतने कह के रोई गई राजा की प्राण प्यारी। रानी रो करके बोली, पिया और कुछ नहीं, जिधर से भी निकलती हूं लोग हमें बांझ कहते हैं,
देखो वो बांझ आ रही है और मैंने तुम्हारे घर में आकर के तुम्हारे कुल में बट्टा लगा दिया। महाराज राजा उत्तानपाद कहने लगे, प्रिय कैसी बातें कर रही है, ये तो सब विधाता के हाथ में है। संतान देना लेना हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन रानी रो करके बोली, पिया एक बात बताएं, क्या कि इतने दिन नए संतान भई और दुनिया सब हंसी उड़ाती है। महाराज निबल कहलाते हैं या दुखिया बांझ कहती है। महाराज निबल कहलाते हैं, महाराज निबल कहलाते हैं या दुखिया बांझ कहती है। महाराज जिधर से भी निकलती हूँ लोग सामने से हट जाते, कहते बहना हट जाओ बांझ आ रही है। लोग तुमको निर्बल बतलाते हैं। राजा कहने लगे, प्रिय चिंता मत कर। यह सुनकर कहने लगे, नीतिवान महिपाल उसकी भ्रगुटी के तले है जीवन और काल। अरे भगवान जब देना चाहेगा हम लोगों को संतान दे देगा, और नहीं देगा हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। और जानती है रानी, ज्यादा चिंता करने से उम्र घटती है। पवन भैया बताया राजा ने कि चिंता है बड़ी चिता से भी, रानी की चिंता है बड़ी चिता से भी, और नर को निर्जीव बनाती है। चिता से भी, रानी चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है। और विदेश भैया मुर्दे को चिता जलाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। चिंता जीते को खाती है। और सुन रानी, मैं निर्बल हूँ तू बांझ सही, मैं निर्बल हूँ तू बांझ सही। सुत लेना और ये देना है, सुत लेना देना ये तो सब, सुत लेना और सुत देना सब, ये तो ईश्वर की लीला है।
राजा कहने लगे प्यारी चिंता ना करो, और ज्यादा चिंता करने से व्यक्ति की उम्र कम होती है। चिता तो मरे हुए आदमी को जलाती है, लेकिन चिंता जीते जी आदमी को खा जाती है। इसलिए प्यारी रानी चिंता ना करो। रानी कहने लगी दोनों हाथ जोड़ करके पिया, अगर बुरा ना मानो तो एक बात तुमसे कहूं। क्या कहना चाहती है? रानी ने दोनों हाथ जोड़े पिया, एक बात बताएं क्या? लगता है अब मेरे गर्भ से कोई संतान नहीं होगी, इसलिए हे पिया एक मेरी